हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सी ए करमबीर लठवाल नाव द टैक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा रिवर्स चार्ज के बारे में, यानी कि रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ सर्विस अंडर जीएसटी एक्ट 2017। रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ गुड्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। मैं अब रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ गुड्स के बारे में बात नहीं करूंगा। उसके लिए हमने अलग से वीडियो हम पहले से बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया गया है। उसमें बेसिक पॉइंट इन केस ऑफ मतलब फॉर रिवर्स चार्ज, बेसिक कंसेप्ट, सेक्शन, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, इन केस ऑफ गुड्स और सर्विस, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 क्या कहता है इसके बारे में, सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 क्या कहता है इसके बारे में, या सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 या 9 सब सेक्शन 4 से रिलेटेड जो जो नोटिफिकेशन रिलीज किए हैं गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम, उन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे केवल इन केस ऑफ सर्विस, यानी कि सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट और सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 ऑफ IGST एक्ट 2017। इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28/6/2017 रिलीज की, जो कि 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल थी। उसमें कुछ सर्विस को स्पेसिफाई किया गया कि यदि कोई सर्विस रिसीवर, यानी कि स्पेसिफाइड सर्विस रिसीवर जो कि इस नोटिफिकेशन में बताए गए हैं, वो व्यक्ति किसी स्पेसिफाइड सप्लायर से जो भी स्पेसिफाइड सर्विस रिसीव करेगा, तो स्पेसिफाइड जो सर्विस रिसीवर है वो GST कानून के अंतर्गत GST पे करेगा। उसी की लायबिलिटी है उस सर्विस पर टैक्स पे करने की, सर्विस सप्लायर की लायबिलिटी नहीं है। तो सबसे पहली सर्विस है इस केस में सर्विस बाय वे ऑफ ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी GTA who has not paid central tax at rate of 6% in respect of transportation of goods by road to any factory, society, cooperative society, registered person, body of corporate, partnership firm, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। यानी कि यदि कोई GTA इन स्पेसिफाइड पर्सन को GTA की सर्विस पे प्रोवाइड करवाता है, यानी कि गुड्स बाई रोड की सर्विस प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई रोड की सर्विस प्रोवाइड करवाता है, तो इन्हीं रिसीवर की, स्पेसिफाइड रिसीवर की GST कानून के अंतर्गत उस GTA सर्विस पर GST पे करने की लायबिलिटी हो गई। यदि ये पर्सन GST कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं तो ठीक है, यदि इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा और वो किसी GTA से गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस रिसीव करते हैं, तो इन सब की GST कानून के अंतर्गत सेक्शन 24 सब सेक्शन 3 के तहत रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। अभी इनमें से कुछ सर्विस इससे बाहर कर दी गई हैं कि इन केस में इस सर्विस के अंतर्गत RCM अप्लीकेबल नहीं होगा। पहली सर्विस है सर्विस प्रोवाइडेड टू ए डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और local authority, government agency which has taken registration only for the purpose of tax deduction under section 51 and not for making a taxable supply of goods or service। यानी कि इन 3 सर्विसेज को छोड़ के, यानी कि जो यदि ये सर्विस के रिसीवर हैं उस केस में ये पॉइंट अप्लीकेबल नहीं होगा। अदर देन 3 रिसीवर, यानी कि कोई फैक्ट्री या जो भी ऊपर स्पेसिफाइड पर्सन है, उस केस में पॉइंट अप्लीकेबल होगा। और यदि हम पहले बता चुके हैं कि यदि कोई भी GTA 12% सर्विस GST चार्ज करता है तो उस केस में भी ये पॉइंट अप्लीकेबल नहीं होगा। यदि वो 5 करता है तो उस केस में RCM अप्लीकेबल होगा। अब GTA के पास ऑप्शन है, या तो वो अपनी सारी सर्विसेज को रिवर्स चार्ज में कवर करे, या 5% GST चार्ज करे विदाउट एनी ITC, या फिर 12% अपने फॉरवर्ड चार्जर सर्विसेज पर GST चार्ज करे विद ITC। और क्या रेट ऑफ टैक्स रहेगा, पूरे जितना भी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो रेट ऑफ टैक्स रहेगा जो बेस सर्विस पर जो टैक्स होता है, यानी कि यदि उस सर्विसेज पर सर्विस का सप्लायर अगर यदि टैक्स पे करे तो वो किस रेट से टैक्स पे होगा, 12 होगा, 18 होगा या 5 होगा, तो वही रेट लगेगा। यदि कोई सर्विस टैक्स फ्री है किसी भी केस में, यानी कि उस पर GST नहीं लगता, या यदि वो सर्विस नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की जो नोटिफिकेशन है 28/2017 की, जिसके अंतर्गत टैक्सेबल सर्विस या गुड्स के बारे में बताया गया है, यदि वो सर्विस उसके अंदर कवर होती है तो सर्विस पर रिवर्स चार्ज में भी टैक्स पे 0 रेट से होगा, यानी कि
रिवर्स चार्ज में टैक्स पे नहीं होगा। सेकंड सर्विस है एडवोकेट की सर्विस। इसमें सर्विस प्रोवाइडर कौन है? एनी इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट फर्म किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं? लीगल सर्विस प्रोवाइड करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसको प्रोवाइड करेंगे? एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो इस केस में भी नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 के अंतर्गत ये केस कवर होगा और बिजनेस एंटिटी की रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की लायबिलिटी रहेगी। अब नेक्स्ट सर्विस आती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस। किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी ये सर्विस? एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इसमें सर्विस प्रोवाइडर होगा। रिसीवर कौन है? एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। नोटिफिकेशन वही बेस नोटिफिकेशन 13/2017। यदि इस तरीके की कोई सर्विस बिजनेस एंटिटी रिसीव करती है तो बिजनेस एंटिटी के द्वारा यदि वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंतर्गत कवर होता है उसका लोकेशन, तो वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज के तहत, स्कीम के तहत। नेक्स्ट सर्विस आती है सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्कॉलरशिप टू एनी बॉडी ऑफ कॉरपोरेट और पार्टनरशिप फर्म। इसमें सर्विस प्रोवाइडर कौन है? कोई भी पर्सन हो सकता है। कौन रिसीवर कौन है? बॉडी ऑफ कॉरपोरेट रिसीवर है, पार्टनरशिप फर्म रिसीवर है जिसका लोकेशन टैक्सेबल टेरिटरी के अंतर्गत है। यदि इस सर्विस को ये स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव करते हैं तो इन स्पेसिफाइड पर्सन की ही लायबिलिटी रहेगी जीएसटी पे करने की इन रिवर्स चार्ज की। नेक्स्ट सर्विस है सर्विस सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटोरियल, लोकल अथॉरिटी टू ए बिजनेस एंटिटी एक्सक्लूडिंग। कौन कौन सी सर्विस एक्सक्लूड कर दी गई हैं इस पॉइंट में? फर्स्ट है रेंटिंग सर्विस, रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस। सेकंड है सर्विस स्पेसिफाइड बिलो। कौन कौन सी सर्विस? सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस प्रोवाइडेड टू ए पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। और सेकंड सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और ए व्हीसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रिंट्स ऑफ ए पोर्ट और एन एयरपोर्ट। और थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। यानी कि यदि ये सर्विस जो अभी हमने डिस्कस की हैं इन सर्विस को गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। किसको प्रोवाइड करवाती है? बिजनेस एंटिटी को, यानी कि वो लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट से कोई भी सर्विस लेती है एक्सक्लूडिंग बिलो 3-4 सर्विसेज जो हमने डिस्कस की हैं, तो बिजनेस एंटिटी के द्वारा ही टैक्स पे किया जाएगा। नेक्स्ट जो सर्विस इसमें आती है 5A जो पॉइंट है वो नोटिफिकेशन 3/2018 के द्वारा इंसर्ट किया गया। ठीक है, नोटिफिकेशन की जो डेट है 25/1/2018 की डेट है। ये सर्विस क्या है? सर्विस सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी लोकल अथॉरिटी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पर देती है। किसको रेंट पर देती है? यानी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पर देती है। तो उस रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी है जीएसटी पे करने की। यदि वो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, वो कोई भी स्टेटस हो सकता है उस पर्सन का, तो उसकी लायबिलिटी नहीं होगी पे करने की, नहीं उसके रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी है। रजिस्टर्ड है तो वो पे करेगा इनवर्ड रेंटिंग सप्लाई पर टैक्स, अदरवाइज नहीं पे करेगा। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन रिलीज की गवर्नमेंट ने 5/2017, जिसके अंतर्गत 5/2019 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 29/3/2019 की नोटिफिकेशन थी। इसमें 2 सर्विस ऐड की गई जिन पर प्रमोटर के द्वारा जीएसटी पे किया जाएगा रिवर्स चार्ज स्कीम के अंतर्गत। फर्स्ट सर्विस क्या है? सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट बाय ए प्रमोटर। यानी कि यदि किसी पर्सन की कोई अपना डेवलपमेंट राइट्स है किसी के पास या फ्लोर स्पेस इंडेक्स है, तो ये कोई भी अपना पर्सन किसी प्रमोटर को यानी कि फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कोई भी अपना राइट्स ट्रांसफ़र करता है, तो उस राइट्स के ट्रांसफ़र की जो वैल्यूएशन है उस पर जो भी जीएसटी पे होगा वो प्रमोटर पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज स्कीम में। इसी सीरीज़ में नेक्स्ट जो सर्विस है लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड। यानी कि कई बार क्या होता है, प्रमोटर जो बिल्डर होते हैं वो किसी पर्सन की ज़मीन को लीज़ पर ले लेते हैं और वो लीज़ लॉन्ग टर्म लीज़ होनी चाहिए
ये सेक्शन अप्लीकेबल, ये प्रोविज़न अप्लीकेबल होता है। तो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन उन्होंने बताई 30 ईयर और मोर, कि वो लीज़ है तो उस केस में वो लीज़ का प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन। किसने ली वो लीज़? प्रमोटर ने ली, तो प्रमोटर उस केस में सर्विस जीएसटी पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज। नेक्स्ट है हमारी बेस नोटिफिकेशन में ये सर्विस कवर्ड थी, सर्विस सप्लाइड बाय ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट टू द साइड कंपनी और द बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, यानी कि डायरेक्टर ने जो भी सर्विस प्रोवाइड की है, जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है उसको या बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट को, तो बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट या कंपनी टैक्स पे करेगी। यदि डायरेक्टर उस कंपनी से कोई सैलरी लेता है, सैलरी के रूप में रेवन्यूशन लेता है, तो सैलरी के अमाउंट पर जीएसटी पे नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, यानी कि जो पर्सन इंश्योरेंस बिजनेस को रन करता है, यदि उसकी लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी के अंतर्गत है, तो उस एजेंसी सर्विस की, यानी कि उस इंश्योरेंस एजेंट की जो सर्विस उसने प्रोवाइड की है इस कंपनी को या इस बिजनेस एंटिटी को या इस पर्सन को जिसने ये इंश्योरेंस का बिजनेस रन किया है, तो वो पर्सन ही जीएसटी कानून के अंतर्गत टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट सर्विस है सर्विस सप्लाइड बाय ए रिकवरी एजेंट टू ए बैंकिंग कंपनी और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ए नॉन बैंकिंग कंपनी। सर्विस प्रोवाइडर कौन है इसमें? एक रिकवरी एजेंट। रिसीवर कौन है? बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, और उनका जो लोकेशन है इन टैक्सेबल टेरिटरी के अंतर्गत है, तो ये स्पेसिफाइड पर्सन इस स्पेसिफाइड सर्विस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सर्विस आती है सर्विस ऑफ एन ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफिक आर्टिस्ट और द लाइक बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ permitting the use of enjoyment of a copyright covered under the Copyright Act 1957 relating to original library, dramatic, musical or artist work to a publisher, music company, producer और the like। इस तरीके की जो सर्विस है, इसको जो सर्विस रिसीवर है इस केस में पब्लिशर है, म्यूज़िक कंपनी है, प्रोड्यूसर है और द लाइक लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, पब्लिशर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, और जो सर्विस सप्लायर है इसके अंतर्गत ऑथर और म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफिक आर्टिस्ट ऑफ द लाइक ऑथर। ठीक है, तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है और इस टाइप की स्पेसिफाइड जो सर्विस है, इनको जो रिसीव करता है वो रिवर्स चार्ज स्कीम के तहत टैक्स पे करेगा। इसमें 22/2019 के थ्रू इस स्कीम में अमेंडमेंट किया गया था। उसमें क्या जोड़ दिया गया या इसको क्या रिप्लेस कर दिया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2019 से, सर्विस बाय वे ऑफ म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफिक आर्टिस्ट और द लाइक बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट्स कवर्ड अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957। तो इस तरीके की जो भी ये स्पेसिफाइड सर्विस जिसने सर्विस रिसीव की है वो इन पर रिवर्स चार्ज स्कीम के तहत टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो एक और इसी नोटिफिकेशन के तहत 22/2019 में, जो कि 30/9/2019 की नोटिफिकेशन थी, 1/10/2019 से एप्लीकेबल थी, इसमें सर्विस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एन ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ ए कॉपीराइट कवर्ड अंडर द क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स टू ए पब्लिशर। इसमें सर्विस सप्लायर कौन होगा? ऑथर होगा। सर्विस रिसीवर कौन है? पब्लिशर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो इसमें जो पब्लिशर है, जो इसने ये सर्विस ली है, वो आरसीएम के तहत टैक्स पे करेगा। लेकिन इसमें एक इस नोटिफिकेशन में एक और चीज़ ऐड कर दी गई, यदि जो ऑथर है, जो सर्विस सप्लायर है, वो जीएसटी कानून के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन ले लेता है और एक डिक्लेरेशन फाइल कर देता है डिपार्टमेंट में कि इस स्पेसिफाइड सर्विस पर मैं फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करूँगा, तो उस केस में जो भी इस सर्विस का रिसीवर है यानी कि पब्लिशर, उसे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। रिवर्स चार्ज स्कीम के तहत टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं है। उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में ऑथर टैक्स पे करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द मेंबर ऑफ द ओवरसीइंग कमेटी टू द आरबीआई।
जो इस तरीके की सर्विस जो आरबीआई रिसीव करती है मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी के द्वारा, तो आरबीआई इस केस में सर्विस टैक्स पे करेगी। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 33/2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 13/10/2017 एक नोटिफिकेशन, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस जो है, सर्विस सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, यानी कि जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है जो इंडिविजुअल है और ये सर्विस बैंकिंग कंपनी को या एनबीएफसी को जिसका लोकेशन टैक्सेबल टेरिटरी के अंतर्गत है, तो नोटिफिकेशन नंबर 15/2018 के अनुसार रिवर्स चार्ज में वो बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी को जीएसटी पे करना होगा। यदि डायरेक्ट सेलिंग जो एजेंट है वो अदर देन इंडिविजुअल है, यानी कि बॉडी ऑफ कॉरपोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है और एलएलपी है, तो उस केस में उस डीएससी के द्वारा ही जीएसटी पे यानी कि जीएसटी पे करना होगा इन फॉरवर्ड स्कीम के तहत। रिवर्स चार्ज में एनबीएफसी की या बैंकिंग की लायबिलिटी नहीं रहेगी, केवल इंडिविजुअल डीएसए के केस में बैंक की और एनबीएफसी की लायबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट जो है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए बिजनेस फैसिलिटेटर यानी कि बीएफ टू ए बैंकिंग कंपनी, तो इस केस में बिजनेस फैसिलिटेटर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी लायबिलिटी नहीं है जीएसटी पे करने की। सर्विस रिवर्स चार्ज स्कीम के अंतर्गत ए बैंकिंग कंपनी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है, नोटिफिकेशन नंबर इसके लिए 29/2018 सेंट्रल टैक्स रेट जो कि 31/12/2018 की नोटिफिकेशन है, 1/1/2019 से अप्लीकेबल है, यानी कि उस बैंकिंग कंपनी की ही लायबिलिटी रहेगी टैक्स पे करने की। इसी नोटिफिकेशन के थ्रू एक और सर्विस ऐड की गई, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस कोरस्पोंडेंस, यानी कि जो बीसी टू बिजनेस कोरस्पोंडेंस, यानी कि एक बिजनेस कोरस्पोंडेंस के द्वारा दूसरे बिजनेस कोरस्पोंडेंस को यदि कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है और जो सर्विस रिसीवर है जो बिजनेस कोरस्पोंडेंस यानी कि बीसी, उसका लोकेशन टैक्सेबल टेरिटरी के अंतर्गत है, तो इस केस में जो सर्विस रिसीवर है वो टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज स्कीम के तहत। इसके बाद एक और सर्विस आती है सिक्योरिटी सर्विस। सिक्योरिटी सर्विस जो है, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जो जीएसटी कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड पर्सन है, जिसका लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी के अंतर्गत है, वही सर्विस टैक्स जीएसटी पे करेगा। नोटिफिकेशन नंबर 29/2018 आप इसके लिए देख सकते हैं, जो 1/1/2019 से अप्लीकेबल हुई थी। अब इसमें क्या है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट को छोड़कर इंडिविजुअल यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर है या फिर और कोई सर्विस प्रोवाइडर है अदर देन बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, तो उस केस में और वो रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी रहेगी जीएसटी पे करने की उस स्पेसिफाइड सर्विस पर। लेकिन कुछ सर्विस जो है एग्जेम्प्ट है, उन पर सिक्योरिटी की सर्विस मतलब एग्जेम्प्ट तो नहीं कह सकते, उस केस में ये रिवर्स चार्ज की स्कीम अप्लीकेबल नहीं होगी। कौन कौन सी सर्विस है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इज इन दिस एंट्री सेल अप्लाई टू, यानी कि जो सिक्योरिटी की सर्विस किनको प्रोवाइड की जाती है, किस किस को, ए डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट और द ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसी। कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज विच हैज़ टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट 2017 ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 ऑफ द एक्ट एंड नॉट फॉर द मेकिंग ए टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और सेकेंड है ए रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ दिस एक्ट। ये सेक्शन 10 में किसकी लायबिलिटी होती है, जो कंपोजिशन डीलर होते हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत ले रखा है, यानी कि छोटे जो उद्यमी होते हैं, यदि वो इस तरीके की सर्विस रिसीव करते हैं यानी कि सिक्योरिटी की सर्विस रिसीव करते हैं, तो उनको जीएसटी कानून के अंतर्गत आरसीएम स्कीम में टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं होती। इसके बाद 1/10/2019 से एक और सर्विस जो है सामने आई है, जिसके अंतर्गत रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स लगेगा। वो कौन सी सर्विस है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइंड बाय कैरिंग पैसेंजर वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडिंग इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिप्टेंट प्रोवाइडेड टू ए बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि जो सर्विस है ये प्रोवाइड की जाती है, किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, एनी पर्सन अदर देन बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, ठीक है, हु सप्लाई द सर्विस टू ए बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट एंड डज नॉट इशू एन इनवाइस चार्जिंग सेंट्रल टैक्स एट द रेट ऑफ 6% टू द सर्विस रिसीवर। यानी कि यदि
ये सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड की जाती है, और उसको इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है वो 6% की 12% के हिसाब से उस सर्विस पर जीएसटी चार्ज करता है। तो उस केस में जो रिसीवर बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट है तो उसे जीएसटी रिवर्स चार्ज के तहत पे करने की लायबिलिटी नहीं होगी। अदर देन यदि ये सर्विस किसी ऐसे पर्सन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है जो बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट नहीं है और बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट को प्रोवाइड की जाती है, तो उस केस में बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट की लायबिलिटी रहेगी। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ऐसा मोटर व्हीकल जिसका डिज़ाइन पैसेंजर के लिए किया गया है, ठीक है, तो उस केस में बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट जो टैक्सेबल टेरिटरी के अंतर्गत इसका लोकेशन है वो इस सर्विस पर जीएसटी पे करेगा। इसके बाद सेम नोटिफिकेशन के थ्रू एक और सर्विस ऐड की गई 1/10/2019 से, जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल अंडर रिवर्स चार्ज स्कीम के तहत रिसीवर को पे करना था। वो स्कीम क्या है, वो सर्विस क्या है? सर्विस ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटाइज अंडर सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम 1997 ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी के अंतर्गत जो सर्विस लैंडर के द्वारा दी जाती है किसको? बोरोवर को। तो इस केस में वो बोरोवर जो कि सेबी के तहत अथोराइज्ड इंटरमीडिएटरी रजिस्टर्ड है, अप्रूव्ड है, तो वो बोरोवर इस केस में जीएसटी पे करेगा, ठीक है। इसके बाद 2 सर्विस और आती हैं जिसके लिए हम नोटिफिकेशन 10/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट की 28/6/2017 की नोटिफिकेशन है जो कि 1/7/2017 से एप्लीकेबल थी। इसमें 2 सर्विस बताई गई हैं जिनके तहत हमें आईजीएसटी पे करना होगा, ठीक है। कौन कौन सी सर्विस हैं इनको देखते हैं। एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज़ लोकेटेड इन ए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिटेंट, यानी कि इस सर्विस को छोड़ के, जो अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिप्टेंट को छोड़ के दूसरी जो भी सर्विस होगी जो कि आउटसाइड लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी से पर्सन, और एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी के है, उसने रिसीव किया है इन सर्विसेज को, तो जो वो रिसीवर है इस सर्विस का उसके द्वारा आरसीएम के अंतर्गत सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 के अनुसार टैक्स पे करना होगा। इसके बाद सेकंड सर्विस है सर्विस सप्लाइड बाय ए पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ए व्हीकल फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, यानी कि ऐसे पर्सन के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस प्रोवाइड की गई है जिसका लोकेशन आउट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, यानी कि कोई भी गुड्स जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उस केस में हम उस गुड्स को और मतलब उस देश से जिस जहाँ से हमने उस गुड्स को इंपोर्ट किया है और इंडिया तक लाने के लिए जो फ्रेट पे किया जाता है ओशियन फ्रेट, उस पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी इंपोर्टर की रहेगी, यानी कि जिस व्यक्ति ने उस गुड्स को इंपोर्ट किया है। इंपोर्टर की डेफिनेशन क्या रहेगी? एज पर सबसेक्शन 26 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। एक कंडीशन है उस इंपोर्टर की जो लोकेशन है या कि उसका लोकेशन है वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंतर्गत होना चाहिए। इन 2 केस में सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 ऑफ जीएसटी के तहत आरसीएम की पेमेंट करनी होगी सर्विस रिसीवर के द्वारा। तो ये था सारा कुछ आरसीएम इन केस ऑफ सर्विस अंडर जीएसटी एक्ट 2017। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि ऐसी कौन कौन सी स्पेसिफाइड सर्विस हैं जिस पर सर्विस रिसीवर के द्वारा टैक्स पे किया जाएगा, न कि सर्विस सप्लायर के द्वारा। स्पेसिफाइड पर्सन जो भी नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड किए गए हैं उनके द्वारा आरसीएम स्कीम के तहत टैक्स पे करना होगा। तो इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। यदि कोई आपको कमी लगे तो उसके लिए कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसमें सुधार कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।